दोस्तों, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस पर उसका नकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। सोचने में तो ये मिस्टेक छोटी लग सकती है, मगर इसका प्रभाव कभी छोटा नहीं होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही 6 मिस्टेक के बारे में जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, आस्किंग प्रिपरेशन प्रोग्रेस फ्रॉम फ्रेंड्स। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसे हम सभी ने एक ना एक बार तो करी ही होगी। क्या आपने कभी गौर किया है, एग्जाम टाइम में हम अपने दोस्तों से बातों बातों में पूछते हैं कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है। अगर उनके जवाब से लगता है कि उनकी तैयारी आपसे खराब है तो मन ही मन सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है कि मैंने उनसे ज्यादा अच्छी तैयारी कर रखी है। मगर जैसे ही पता चलता है कि उनकी तैयारी तो आपसे भी अच्छी है तो टेंशन होने लग जाती है। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई की जगह एक दूसरे से आगे निकलने में ज्यादा भटक रहा होता है। इसलिए एग्जाम टाइम में इस तरह की बातें करने से बचें। और अगर आप रिलैक्सेशन के लिए कुछ देर गप्पे लड़ाना चाहते हैं तो पढ़ाई की बातें करने की बजाय ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हंसी मजाक की बातें करके वापस पढ़ने बैठ जाएं। सेकंड, थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर। एग्जाम के दिनों में हम इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हमें तभी याद आते हैं। हमारा दिमाग हमें तरह तरह की बातें जबरदस्ती सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, तब दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो बस यही थॉट परेशान करता रहता है कि काश ये वाले एग्जाम अच्छे चले जाएं, अगली बार मैं पक्का अच्छी तैयारी करूंगा। मगर विश्वास करिए, आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, आपको हमेशा ही ये लगेगा कि काश और ज्यादा पढ़ लिया होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया उसका दुख मत करो, आने वाले कल के सपनों में मत जियो, जो कुछ है वर्तमान में है, इसलिए इसी क्षण में जियो। अगर आप भी ऐसा करोगे तो एग्जाम के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा हो तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड, ईटिंग अनहेल्थी फूड। हम जो खाते हैं उसका हमारे दिमाग और फिजिकल बॉडी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल के टाइम में जब सिर्फ एक क्लिक कर दो खाना आपके घर पहुंच जाता है, तो बहुत से लोग जब चाहे अनहेल्थी खाना खाने के आदी से हो गए हैं। ऐसा फूड आपका स्ट्रेस लेवल तक बढ़ा सकता है। इसलिए एग्जाम के दिनों में आपको फास्ट फूड की बजाय घर का पौष्टिक खाना खाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि आप बीमार ना पड़े, कंसंट्रेशन हाई रहे और ज्यादा नींद भी ना आए। फोर्थ, ट्राइंग टू लर्न न्यू टॉपिक्स। अगर आपने मैक्सिमम सिलेबस पढ़ रखा है, बस 1 या 2 टॉपिक्स ही बचे हैं, तो पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करने पर ही जोर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं जहां आपको अलग अलग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चॉइस दी जाती है। इसलिए आपने अगर कोई एक टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसकी भरपाई किसी दूसरे टॉपिक से की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले किसी नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन मैसअप हो जाती है, जिससे आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। हाँ, अगर आप पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ पाए तब तो आपको नए टॉपिक को भी पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपने नया टॉपिक पढ़ना है या नहीं, ये आपकी तैयारी पर ही डिपेंड करेगा। फिफ्थ, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप बिफोर द एग्जाम। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम से पिछली रात को पढ़ाई करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लग जाते हैं और पूरी रात सोए बिना एग्जाम देने चले जाते हैं। मगर इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। पर्याप्त नींद ना मिलने के कारण ब्रेन इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपने जो अच्छे से पढ़ रखा था हो सकता है वो भी आपको याद ना आए। इसके ठीक उल्टा जब कोई गहरी नींद लेकर एग्जाम देने जाता है तो वो ज्यादा गहराई से सोच सकता है। अगर कोई आंसर नहीं पता फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका आंसर दे सकता है। इसलिए एग्जाम से पिछले दिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सिक्स्थ, स्टडिंग टिल द एग्जाम स्टार्ट। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत से स्टूडेंट्स में पाई जाती है। जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता वो पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह पढ़ते रहने से आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता है और जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो पढ़ा हुआ सही से याद नहीं आता है। इसलिए जब भी एग्जाम देने जाए उससे कुछ देर पहले ही पढ़ना छोड़ दें। जिन चीजों से आपको थोड़ी सी भी टेंशन होती है उसके कांटेक्ट में आने से बचें। अपने दोस्तों से एग्जाम की बातों को छोड़कर हंसी मजाक की बातें करें। आसपास के एनवायरनमेंट को देखें और कूल रहें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं।